गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा रहा था। उसमें डबल हेलिक्स मॉडल दैट इज गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक एंड ही यूज बेसिकली दे यूज वेल्किंस एंड फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा यूज किया था ऑन क्रिस्टलाइन डीएनए पे, और साथ ही साथ इसके साथ उन्होंने चारागाफ का रूल्स भी लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन एंड थायमिन का जो रेशियो होता है 1 होता है और साइटोसिन एंड ग्वानिन का रेशियो 1 होता है। ठीक है, तो दिस बाय यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशन वाटसन एंड क्रिक डेवलप द डबल हेलिक्स मॉडल। तो उसके बाद जो है व्हाट आर द डिफरेंट सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स का सैलिएंट फीचर्स क्या है? व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स? फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए? बेसिकली जो डीएनए है, द डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ द 2, फर्स्ट वन इज अ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना था। 2 चेन होती हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल होती हैं दोनों चेन। तो बेसिकली डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए। तो पहला फीचर इज द फर्स्ट फीचर इज द डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड एंड ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स 2 होता है। दूसरा जो है, और इसमें जो है बेसिकली बैकबोन इसका होता है। बैकबोन इज बेसिकली बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ द सुगर एंड फॉस्फेट। किसका बनाता है? सुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन बना होता है। सुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन बना होता है, और शुगर से ही नाइट्रोजनस बेस निकल के इन अंदर की तरफ आते हैं, नाइट्रोजनस बेस दोनों स्ट्रैंड के। तो पहला तो ये हो गया, पहला फीचर्स ये हो गया। दूसरा फीचर्स है बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी। द एंटी पैरेलल पोलैरिटी क्या है? व्हाट यू मीन एंटी पैरेलल पोलैरिटी? मतलब दे आर, एक स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रैंड्स होगा, तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल पोलैरिटी, नॉट एंटी पैरेलल एंटी पोलैरिटी या पैरेलल एंटी पोलैरिटी। इट्स नॉट, इट्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी। कहने का मतलब ये हो गया। दूसरा फीचर है, सेकंड फीचर। एंड थर्ड फीचर इज द चेन्स आर राइट हैंडेड। चेन्स आर राइट हैंडेड फैशन। चेन्स आर राइट हैंडेड फैशन मतलब कि जो हेलिक्स है, जो डीएनए डबल हेलिक्स है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंडेड फैशन में ही मूव करेगा। अगर हम वर्टिकली देखते हैं और एक्सिस के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक्सिस के से देखते हैं, तो जो हेलिक्स है, द हेलिक्स मूव इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए इसको राइट हैंडेड फैशन बोला गया। और एक जो पिच होता है, वन पिच क्या होता है? पिच अगर मान लीजिए डीएनए है, ठीक है, दिस इज पिच। मान लीजिए डीएनए का यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा। दिस
दिस लेंथ इज नोन एज पिच, दिस इज पिच, इसको पिच बोलेंगे। और इसका जो लेंथ होगा वन पिच इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। पिच इज वन पिच, एक पिच जो होता है 3.4 नैनोमीटर का होता है। 3.4 नैनोमीटर का एक पिच होता है। और एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। एक पिच जो है 3.4 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो एक पिच जो होती है, एक पिच की जो लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर की होती है। और एक पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर? एक बेस पेयर के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, बेस पेयर क्या हो जाएगा? 3.4 nm डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा? 0.34 nm हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर अकॉर्डिंग टू द दिस फीचर्स। ठीक है, इसके बाद तो ये तो दो बेस पेयर, मतलब यहाँ जो होता है एक बेस पेयर ये हो गया, दूसरा बेस पेयर, एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 0.34 nm होगा। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज थर्ड पॉइंट फीचर्स। एंड इसके बाद जो है फोर्थ आता है, देन फोर्थ वन इज द fourth one is the paired bases. The paired bases in two strand. In two strand. कौन सा पेयर्ड बेस होता है? एडेनिन इज पेयर्ड विद थाइमिन। एक स्ट्रैंड का एडेनिन होगा तो दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन से पेयर्ड करेगा, एंड वाइस वर्सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ, एक मान लीजिए एक बेस पेयर है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड है। अगर इस स्ट्रैंड में एक में एडेनिन है, एक में एडेनिन है तो दूसरे में थाइमिन होगा, और ये डबल बॉन्ड से पेयर्ड होंगे। अगर यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा। उसी तरह अगर ग्वानिन है, मान लीजिए ग्वानिन है, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन हो जाएगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों स्ट्रैंड में बेस पेयरिंग होगी। एक स्ट्रैंड में जो बेस रहेगा दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर, दूसरे स्ट्रैंड में जो बेस होगा उस पेयरिंग करेगा बाय डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन हमेशा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, एंड ग्वानिन जो है हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा रहेगा दूसरे स्ट्रैंड से। तो ये दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट। एंड द fifth point is the fifth point, जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर इज स्टैक ओवर द अदर बेस पेयर। मतलब जो बेस पेयर होता है उसका एक प्लेन दूसरे, जैसे यहाँ पर मैंने बेस पेयर बताया है, एक बेस पेयर है दूसरे बेस पेयर पे रुका रहेगा। ये कंफर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिक्स। ये फीचर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये फीचर जो होता है, दोनों फीचर्स दैट कन्फर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स की स्टेबिलिटी को कन्फर्म्स करेगा। मतलब कि प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर
stack over other. Plane of one base pair stack over other. प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर, मतलब एक बेस पेयर जो है दूसरे बेस पेयर के ऊपर रहेगा, वो दैट कन्फर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिक्स. दिस confers मतलब कंफर्म करता है, मतलब प्रोवाइड करवाता है, कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर of DNA. Confers the stability of helical structure of the DNA. That confers the stability of helical structure of DNA. So these are the 5 points of these are the 5 salient feature of the double helix model. और इसमें जो होता है basically the plane of one base pair stack over the other, ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है. जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं आपस में एक दूसरे में स्टैक रहते हैं, एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है. दिस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर एंड आल्सो द हाइड्रोजन बॉन्ड. जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो दो फोर्सेस ऑपरेट करते हैं इसमें, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसिस. डिफरेंट बेसिस के बीच में डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए. तो ये हो गया है सैलिएंट फीचर. इसके बाद जो है नेक्स्ट वन इज द डीएनए नेक्स्ट लेक्चर.